Hello. This is indeed the day that the Lord has made, and I choose to rejoice and be glad in it. आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदावंद ने 17 साल से लेकर 70 साल तक, आज मेरा 70th बर्थडे है, मैं खुदा का शुक्र अदा करना चाहता हूँ उसकी वफ़ादारी के लिए कि उसने कैसे संभाला। और फोकस जो आज मैं जब इस पर गौर कर रहा था तो जाता है यर्मिया की किताब में, यिर्मयाह में। खुदावंद ने यिर्मयाह के बारे में क्या कहा, लिखा है, खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, इससे पेशतर के मैंने तुझे बतन में खलक किया, मैं तुझे जानता था और तेरी वलादत से पहले मैंने तुझे मखसूस किया और कौमों के लिए तुझे नबी ठहराया। तब मैंने कहा, खुदावंद मैं देख बोल नहीं सकता, मैं तो बच्चा हूँ। पर खुदावंद ने कहा, यूँ ना कहा कि मैं बच्चा हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूँगा तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे फरमाऊँगा तू कहेगा। तो उनके चेहरों को देख कर ना डर, क्योंकि खुदावंद फरमाता है मैं तुझे छुड़ाने को तेरे साथ हूँ। And I thank God for my journey with God too. जैसे कि यिर्मयाह को खुदावंद ने डायरेक्टली बात करके हौसला अफजाई दी, हम उसकी फोर नॉलेज के लिए, उसके पर्पसेस के लिए, उसकी कॉलिंग के लिए आज अपने लिए भी खुदा का शुक्र अदा कर सकते हैं। Before I formed you in the womb, I knew you. God's knowledge of us precedes our physical existence. अभी हम पैदा भी नहीं हुए तो खुदावंद ने पहले से ही हमारे लिए प्लान्स और पर्पसेस मुकर्रर कर दिए थे। He knows us intimately. हमारी कमज़ोरियाँ, हमारी ताकतें, हमारी अच्छाइयाँ, हमारी भलाइयाँ, हमारी बुरी बातें, हमारा पोटेंशियल, He knew everything. And God's knowledge is so complete. He understands our innermost being. And He has designed you and me with a specific purpose. And when you come to realize it, I think it is so freeing that God loves you so much, even before you were born. अगर आप अभी तक खुदावंद में नहीं भी आए तो खुदावंद ने आपके लिए एक प्लान रखा हुआ है। मैं आपको याद कराना चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी की गवाही से कि खुदावंद ने वाकई हर एक को एक मकसद के लिए अलग कर दिया हुआ है। मैं 17 साल का था 1971 में नवंबर 16 को सुबह 9:30 बजे लाहौर शहर में सेंट एंड्रूज चर्च के विक्रेज में मैंने खुदावंद को अपने दिल में बुलाया। अपने गुनाहों का इकरार करके मैंने अपना आप उसको सौंप दिया। एंड दैट वाज द स्टार्ट ऑफ माय लाइफ एंड जर्नी विद गॉड। एंड नाउ फ्रॉम 17 years to 70 I can pause and say that God has been wonderfully good to me. He has kept me, He has helped me in the ups and downs. The road has not always been smooth, but God has been faithful. He's put His hand upon me, blessed me with family, with my children and now grandchildren, and I can just praise God for all His wonderful things that He's done for us. And He chose and He said that I gave you special gifts and talents, and I want to use you for my glory. And you know, there was a time in my life when we were in Pakistan, I published a book called Ahd-e Mohabbat, and it was again an attack, you know, on my health. Next day I collapsed. And during that time of bed rest, 2 weeks or so, I was isolated from our home to my sister's place. And Daisy
would come regularly to watch and spend time with me after looking after the children and managing the household. One day she was coming very heavy-hearted, and she seemed to say that the Lord is talking to her and said, वो नहीं मरेगा बल जिंदा रहेगा और मेरा नाम बयान करेगा. And when she reached to our place where I was not doing that great that morning. हमने अपना डिवोशनल किताब जो हम वादों का ख़जाना पढ़ते थे सुबह सुबह दोनों, we did that, opened that, and then Daisy was surprised to know that that was a verse that the Lord just spoken to her about, and she didn't know that this was here today in the Bible. और ज़बूर 118 उसकी 17 आयत थी कि मैं मरूँगा नहीं बल्कि ज़िंदा रहूँगा और उसके कामों का बयान कौमों में करूँगा. सो खुदावंद ने कैसे चुन लिया था, क्योंकि थोड़ी देर के बाद ही हमें कनाडा में आने के लिए दावत मिली और ख़िदमत का काम यहाँ पर जब हमने किया तो नॉर्थ ईस्ट कैलगरी में खुदावंद ने दरवाज़े खोले, टेलीविज़न मिनिस्ट्री शुरू हुई और खुदावंद का नाम कौमों तक गया. बहुत से लोगों ने उसका नाम टेलीविज़न के ज़रिए से और चर्च और दीगर एक्टिविटीज़ के ज़रिए से सुना. एंड खुदावंद ने जो वादा किया था कि वो हमें अपने कामों के लिए इस्तेमाल करेगा, वो पूरा हुआ. और मैं आज खुदावंद का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि कैसे उसने हमारी यूनिकनेस को हर एक की यूनिकनेस को उसने जाना है और उसके मुताबिक हमें टैलेंट्स दिए, हमें गिफ्ट्स दिए हैं. एंड वी आर नॉट द सेम, एवरीवन इज़ डिफरेंट. वी कैन बी द चिल्ड्रन ऑफ गॉड. खुदा के बच्चे हैं लेकिन हर कोई फ़र्क है. जैसे कि दो उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स जब हम देखते हैं तो कभी मिलते नहीं, इसी तरह हम लोग भी, हमारी कॉलिंग, हमारा पर्पस जो है बिल्कुल यूनिक है. और इसके बावजूद हम देखते हैं कि खुदावंद ने हर एक के लिए एक पर्पस रखा है, एक कॉलिंग रखी है, एक उसका प्लान है जो वो पूरा करना चाहता है. और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि उसने ऐसा किया मेरी ज़िंदगी में. और आज इस बर्थडे के दिन पर मैं कह सकता हूँ खुदावंद तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मुझे ज़िंदगी दी, मुझे खिदमत दी, मुझे ख़ानदान दिया. और मैं इसी तरह तुझ में बढ़ना चाहता हूँ. उस बुलाहट को जो तूने मुझे दी है, द कॉल दैट यू हैड पुट ऑन मी थ्रू माई चर्च एंड कमिशनिंग ऑफ my ministry in my church in Lahore, I want to continue to embrace that and do all that you called me to do as long as I live. So thank you, Lord, for this birthday. God bless you all.